ओके। ये तो ना जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, जी जी। वो अपनी चाल चलेंगे लीगल, हम अपनी चाल चलेंगे, उनकी खुद की अपने बच्चों को लेकर किसी के साथ भाग जाएंगे जब उनको एहसास होगा। जिनकी सजा एग्री। पूरी होगी है फिर भी वो जेल में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस चीज। कानूनी रूप से घेर घेर के मारेंगे कानूनी रूप से, चिंता मत करो। जी कि भाई ये जो इन्होंने ड्रामा किया है 12/3/2023 को और 12/3/2024 को कि हमने शादी कर ली, शोर मचा हुआ था, उसको हमने जी। कानून की नजरों में नल एंड वाइड कराने के लिए हमने केस डाला था। और जो जज साहब वहां पर जो जेवर में है, वो जज साहब मैं समझ रहा था शायद सीनियर डिवीजन है, लेकिन वो वहां पर जूनियर डिवीजन है जज साहब। ओके तो ओके ओके ओके। तो ये दावा बड़ा था, इसमें हमारी ज्यादा प्रेयर थी, इसलिए ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर था, उनकी पावर से बाहर था। तो फिर भी मैंने बहस कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, कल उन्होंने ऑर्डर कर दिया जी मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो हम अपनी फाइल लेके उसको सेशन कोर्ट में डाल देंगे और जी इसके नोटिस करवाएंगे, चिंता मत करो, वो लीगल कार्रवाई है। पर्चा भी दर्ज कराएंगे, जो हमने जी थाने को कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट में वो झूठ बोल रहे हैं कि जी हमें दिया नहीं, बाई हैंड हमने वहां के कांस्टेबल को कंप्लेंट दी थी, एसएचओ, क्योंकि जो रिसीवर होता है, और उसको देने के बाद वो हाथ जोड़ने लगा, कह रहे सर मैं रिसीव नहीं देता क्योंकि एसएचओ जी। साहब मेरी नौकरी खा जाएंगे, एसएचओ साहब से पूछ लो आप। तो मैं पर्सनली हाँ। वहां के एसएचओ से मिला था, जी उसने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद पानी चाय पूछा, मैंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे मिलना था, अपना चेहरा आपको दिखाना था, आपका देखना था, और मैंने ये कंप्लेंट दी है, और आपने हमें आपके एम्प्लॉय ने हमें कोई उसकी रसीद नहीं दी। तो मैंने वहीं से उसकी कुर्सी के सामने आमने सामने नजर मिलाते उसके व्हाट्सएप पे वो मैंने पीडीएफ बना के भेज दी थी, और वो जी। थोड़ी चल रही थी, बाद में रिसीव हुई है, लंबे डॉक्यूमेंट थे। और वहीं से उसके सामने थाने एसएचओ के सामने थाना उसकी कुर्सी के सामने बैठकर वहीं से मैंने मेल किया था डीएम गौतम बुद्ध नगर को और चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को और एसएचओ जेवर को, और डीएम का जवाब भी आ गया, तीनों को एक साथ मेल की थी कि जनाब हमें आपकी कंप्लेंट मिल गई और हमने डीसीपी को कार्रवाई के लिए भेज दी। तो फिर किस कैपेसिटी में झूठ बोल रहे हैं। और रही जो वो क्या नाम है उनका, जो माता जी है, क्या मेरा नाम भूल गया, आस्था माँ जी। जो भी, आस्था माँ जी। हाँ आस्था माँ जी। हाँ हाँ, जो भी है, उनके फोन मुझे आए थे बार बार, मैं जेवर में ही था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि जज साहब कोर्ट में बैठे हुए थे, और मामला क्योंकि आज फाइनल हुआ है, कल इस पे बहुत बड़ी बहस हुई थी, और उसमें एक एक चीज को बहुत 35-40 पन्नों का हमारा केस था, और जी पेज भी जोड़े थे, कम से कम 70-80 पन्नों का हमारा केस था, और पन्ने भी वो बड़े बड़े पन्ने थे, छोटे पन्ने नहीं थे। जी। तो एक एक चीज को मुझे बताना पड़ रहा था, तो कोर्ट से मुझे फुर्सत नहीं मिली, उनके बार बार फोन आ रहे थे, मैंने उनको ये कहा कि मुझे कोर्ट से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं आ रहा हूँ, आप बैठिए। देखिए मेरे लिए कानूनी कार्रवाई करना एक वकील के लिए वो जरूरी है, ना कि बार बार थानों के चक्कर काटना या कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना या किसी व्यक्ति से मिलना। मैं जवाब दे कानून के प्रति, मैं कोर्ट के प्रति जवाब दे और अपने क्लाइंट के प्रति जवाब दे। कोई भी व्यक्ति मुझे राइट। फोन करता आ जाओ, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही तो जाऊंगा। और एग्जैक्ट। अगर मेरा टाइम होता तो मैं अपने टाइम को छोड़ के उनके पास चला जाता, क्योंकि वो कोर्ट टाइम था, कोर्ट टाइम में मैं नहीं जा सकता। और जो ये मिलके आई हैं, जो हमारी क्या नाम बता, आस्था माँ जी। हाँ, वो एसएचओ से मिलके नहीं आई, जो उस थाने का सब इंस्पेक्टर था जी मिस्टर जी भारद्वाज, वो भारद्वाज से मिलके आई है। एसएचओ 3 जी। स्टार है, ये भारद्वाज 2 स्टार है। तो ये उसी को अगर एसएचओ समझ बैठी, हालांकि ओके। केस उसके पास है, लेकिन एसएचओ दूसरा है, एसएचओ जी मिस्टर कोई वो है, चौहान है, मनोज चौहान है शायद, इंस्पेक्टर 3 स्टार। तो ये सुनील भारद्वाज से मिलकर आई, एसएचओ से मिलकर नहीं आई। तो उसने जी। पुलिस वाले होते, उन्होंने इसको बहका दिया, और ये उसकी बात सुन के वापिस आ गई।
जितना इसको नॉलेज था उतना करा, लेकिन इसके एफर्ट तो करें। चलो हम करते हुए अप्रिशिएट, बिल्कुल आपका अप्रिशिएशन है, बहुत अच्छी बात है, आपने एफर्ट करे। जी लेकिन कल में मुझे पता लग रहा, मुझे फोन आ रहा है कि ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। मैंने कहा जो मर्जी बोलते रहो, मेरा काम है कानूनी कार्रवाई करना। और बिल्कुल बिल्कुल कानूनी कार्रवाई मुझे सब लोग पूछते हैं, आप भी पूछते हैं, जितने चैनल्स हैं वो भी पूछते हैं, सोशल मीडिया भी पूछती है, गुलाम हैदर भी पूछता है, अंसार वर्नी भी पूछते हैं, जो देश का बड़ा मीडिया वो भी पूछते हैं, आमजन भी पूछते हैं। तो मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज का सबूत है मेरे पास। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई होगी है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत कई ताकतें भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उन ताकतों को भी हम सेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना बने। दर्शकों से बता दूं, हमारा ना उनसे कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट है ना कुछ है। मैंने उनको भी व्हाट्सएप पे भेजा है सारी चीज, जो मैंने एसएचओ को भेजा था वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजे, मेल के स्क्रीनशॉट भेजे, डीएम के स्क्रीनशॉट मैंने आस्था जी को भी भेज दिए। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, और ना हमारा फोकस है, ना हमारा कोई टारगेट है, ना हमारा कोई वो है। हम उस विषय से हटके बात है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम तो गुलाम हैदर और जो लीगल कार्रवाई है उस पर हमारा फोकस है। उसके हवाले से जो भी खबरें होंगी वो आपको बताई जाएंगी, और उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, कानूनी प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। तब मेरा फोकस तो सिर्फ आपकी बातों पे होता है कि आपका स्टेटमेंट कब आएगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी बात पे होता है, और मुझे पता भी होता है कि अगर बाय द वे कोई गलत स्टेटमेंट कोई देता है तो डेफिनेटली कुछ देर बाद, क्योंकि कल मैं और वीर भाई यही बात कर रहे थे कि 110% है कि सर अगर थोड़ी देर के लिए भी आएंगे तो ये क्लियरिफिकेशन जो है वो देंगे और क्लियर करेंगे, और आपने वो किया सर। जी देखो, पुलिस का काम है, पुलिस का देखो, आम वकीलों के साथ ऐसा करते हैं, आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे आप समझो। लेकिन मुझे तो पता, मैं कोई आज का नया नहीं जानता इनको, मुझे तो पता है, इसीलिए मैंने सारी कार्रवाई टिप्स पे कर ली थी, मुझे पता है, ठीक है। तो जब वो एक वकील को गच्चा दे सकते हैं, देने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो तो बेचारी आम महिला है, उसे क्या पता, क्या नॉलेज है उसको। वो तो बोले पढ़ने सादे पढ़ने गई थी थाने में, उसको क्या बिल्कुल। तो वो विषय, वो उस विषय पे बात करना बिल्कुल बंद करो। अब तो जो लीगल कार्रवाई है, आज इस पे ऑर्डर हुआ है और हम इसको फाइल करेंगे। और जो मैंने पहले रिपोर्ट लगाई थी, उस रिपोर्ट का जवाब आज हमें मिल गया है। कुछ मुश्किल नहीं, ये तो ना जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, वो अपनी चाल चलेंगे लीगल, हम अपनी चाल चलेंगे। वो इधर तो बहुत सारे लोगों की हमसे शिकायत है कि हम हैदर भाई के बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम देश से गद्दारी कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ गाली गलौज बहुत सारी दे रहे हैं और पर्सनली अटैक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, जो लोग गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन उनकी बीवी, उनके जितने बच्चे हो, उनको लेकर किसी के साथ भागी ना, उस टाइम उनको वो गाली देना पछताएंगे, रोएंगे से माथा पकड़ के। सवाल ये पाकिस्तान का नहीं, सवाल ये किसी दुश्मनी का उसका नहीं, हम नहीं है, इंसानियत के नाते एक पिता, चाहे वो पाकिस्तानी है, जो इंडियन है, चाहे कुछ कोई भी है, राइट। सरबजीत जो था, जो पाकिस्तान की जेल में था, जिसके लिए मैंने भी उसकी बहन के साथ मिलके बड़ी कोशिशें की हैं, उसके लिए देखिए पाकिस्तान से लोगों का बहुत बड़ा एक दल खड़ा हुआ था।